दोस्तों राम राम साहब, मैं थाको दोस्त थाको भाईलू थाको मित्र कुम सिंह और इस समय मैं बरखंडी के मार्ग पर हूँ। बरखंडी यानी कि अरावली पर्वतमाला पर अपने लोहागढ़ पर एक बरखंडी मालकित बाबा का वो स्थान है जो 1080 मीटर की ऊंचाई पर है। और जब भी सुनते हैं मन में ये होता है कि स्वास्थ्य जांचनी हो तो आप बरखंडी पे एक बार चले जाओ। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमने बरखंडी का सफर जीवन में 2 मरतबा तय किया है और जब भी अवसर आता है अपने आप की फिटनेस का जांचना हो तो चले जाते हैं। इस समय विषय ये है कि अरावली पर्वतमाला सेव अरावली श्रृंखला को लेकर एक मुहिम है और वो मुहिम लाजमी है। 20 नवंबर को जो इस विषय में कोर्ट की 100 मीटर ऊंचाई वाला एक पहलू को कोर्ट ने अरावली मानने और न मानने के विषय पर ये एक उल्लेख किया है, तो मैं ये मानता हूँ, एक नागरिक के रूप में मैं देखता हूँ कि अगर अरावली श्रृंखला न होती तो राजस्थान, गुजरात का एक पार्ट, हरियाणा और दिल्ली, ये 4 राज्यों में स्थित है। चारों राज्यों की भौगोलिक स्थिति अलग होती और हरियाणा का अलग परिदृश्य है, गुजरात का अलग परिदृश्य है, दिल्ली का अलग है। भारतीय हैं लेकिन उससे साथ आगे कनेक्ट करें, राजस्थानी होने का हमेशा गर्व रहा है और अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक राजस्थान में है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। इस पहलू को अगर और ज़्यादा मार्मिकता से टच करें, अरावली नहीं होती तो ये महसूस कीजिए कि हवा का क्या एक अलग स्वरूप होता। जो ठंडी हवाएं हैं उनको या गर्म हवाएं उनके लू के थपेड़ों को ये अरावली श्रृंखला रोकती है। कितनी नदियों का एक अलग अपना एक इतिहास रहा है, भौगोलिक हो या पौराणिक हो, कथाओं का एक समावेश इस अरावली परंपरा में है। यहाँ तक कहा जाता है जब महाभारत का युद्ध था और बर्बरीक भगवान को उस कुरुक्षेत्र के मैदान से सबसे ऊंचाई पर अगर किसी चोटी से उन्होंने युद्ध देखा है तो वो भी बरखंडी ही बताते हैं। तो ये ऐसी बहुत ऐसी ऐसी कहानियां हैं। यहाँ जूलॉजिकल में बहुत कुछ छुपा हुआ है। ऐसे ऐसे जीव जंतु है, ये प्रकृति बैलेंस करती है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि प्रकृति जब बैलेंस ही नहीं होगी तो हम लोग भी नहीं होंगे और हम लोग नहीं होंगे तो इतिहास की बातों को नेक्स्ट पीढ़ी तक कौन पहुंचाएगा। अरावली पर्वतमाला की जो ये कह सकते हैं सुरक्षा परिदृश्य में, चाहे मेरी हो, चाहे आपकी हो, चाहे सरकारों की हो, किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी हो, चाहे न्यायिक प्रक्रिया में बैठे हुए तमाम उन न्याय के देवताओं की हो, एक बार पुनः विचार करें क्योंकि ये इतिहास बनाने और जोड़ने वाली एक परंपरा है अरावली श्रृंखला। ये हमेशा सुरक्षित रहनी चाहिए। इसकी कोई दूरी और इसका तय पैमाना आप नहीं कर सकते, कहाँ जमीन में नीचे है ऊपर है, लेकिन है अरावली पर्वतमाला। आप तो उस तरीके से इस बात को कह सकते हैं कि एक बेटा छोटा हो एक बेटा लंबा हो, वो क्या अपने माँ बाप के बच्चे नहीं होते क्या? तो ये ध्यान रखिए, समान है अरावली पर्वतमाला और इसमें कोई 100 मीटर वाला ये पैरामीटर ये आप लोगों ने तय किया होगा। इसे आम आदमी के रूप में प्रत्येक राजस्थानी हो, चाहे इन 4 राज्यों के लोग हो या प्रकृति से जुड़े तमाम लोग हो, इस समय बहुत ही चिंता कर रहे हैं। अरावली सुरक्षित रहेगी तो हम सुरक्षित रहेंगे और ये भौगोलिक परिस्थितियां सुरक्षित रहेगी तो हम इंसान सुरक्षित रहेगा। अरावली सेव बहुत निश्चित रूप से बहुत जरूरी है और सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।